दोस्तों कोटक महिंद्रा एप्लीकेशन के अंदर आपको ये एक्टिव मनी का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिसपे न्यू का टैग लगा हुआ है। ये चीज क्या है और कैसे आप एक एफडी वाला रिटर्न अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पा सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये आपका एप्लीकेशन एक्टिव मनी पे मैं टैप करता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ इस पेज पर आते हैं, यहाँ पर एक्टिव मनी ऊपर लिखा है और यहाँ पर एक टॉगल दिया गया है कि भाई ऑन कर दो। क्या चीज़ है पहले मैं वो समझाऊंगा आपको, उसके बाद हम ऑन करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ लिखा है स्वीप लिमिट 25,000 रुपए। अगर मैं इस पे दबाता हूँ तो ये मुझे समझाता है कि भाई द एक्टिव मनी लिमिट ऑफ फॉर दिस सेविंग अकाउंट इज 25,000 रुपए। पहले तो मैं समझाता हूँ एक्टिव मनी क्या है। दोस्तों जैसे हम सेविंग अकाउंट हमारा रखते हैं तो उसमें आप सभी को पता है कि 4% के जो रिटर्न जो है हमें मिलते रहते हैं। अगर आपका कोई भी 8110 बैलेंस अकाउंट भी है तो भी 4% रिटर्न आपको मिलता है सालाना। पर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं एफडी करा लूँ। हम क्या करते हैं 7.1% पे 7.25% पे हमें जो है एफडी मिल जाती है, जिसपे हम एफडी अलग अलग से करते हैं। उसका लंबा एक प्रोसीजर होता है कि भाई इधर से जाओ, सर्च यहाँ पर करो एफडी, है ना। ये देखिए फिक्स्ड रिकरिंग डिपॉजिट, फिर इसके अलग अलग फिक्स डिपॉजिट के अलग अलग जो है वो रहते हैं भाई, परसेंटेज वाइज वो चलता है कि इतने इतने परसेंट पे मिलेगा आपको रिटर्न। पर क्या हो कि आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे हैं उस पर ही एफडी जितना रिटर्न मिले, तो उसके लिए आप एक्टिव मनी पे जाते हैं। यहाँ पर एक स्वीप लिमिट होती है 25,000 जैसे इसने लिखा रखा है। तो इस साफ बात है कि आपके अकाउंट में जब भी 25,000 से ज़्यादा पैसे होंगे तो ये 25,000 छोड़ के ऊपर के सारे पैसे जो है ट्रांसफर कर लेगा एक एफडी में। ये एफडी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेगा, उसको एफडी में रखेगा। अब आप बोलोगे ये तो गलत बात है, एफडी हो जाएगी तो पैसे नहीं निकाल सकते। तो एक सबसे बढ़िया बात यही है कि देखो यहाँ पर एक बटन है, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ चलते हैं। इसमें एफडी के बारे में समझाया है। तो देखो, नो लॉक इन पीरियड है, कोई भी लॉक इन पीरियड इसका नहीं है। अगर आपके पैसे आज स्वीप लिमिट से ऊपर वाले जो पैसे थे 5-10 हज़ार रुपए जो भी थे वो गए थे, वो आप कल निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। फ्लेक्सिबल विड्रॉवल है, देखिए जीरो पेनल्टी और प्रीमेच्योर विड्रॉल। और लॉक इन पीरियड तो है ही नहीं, 180 दिन के लिए एफडी होती है, उसके बाद आपको पैसे वापस दे दिए जाते हैं। लेकिन कोई लॉक इन पीरियड नहीं है 180 दिन, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। और फ्लेक्सिबल, कोई पेमेंट नहीं लगती उस पैसे को निकालने के लिए, कोई चार्जेस नहीं लगाता है बैंक आपके ऊपर। थोड़ा नीचे जाएंगे तो अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी है। अब एक और चीज आपको बता दूं कि 25,000 रुपए अगर आपके सेविंग अकाउंट में तो उसके ऊपर के पैसे ही जाएंगे और ये 5-5 हज़ार के बंडल में ही जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। अगर आपके अकाउंट में जैसे 30,000 रुपए है तो 25 के ऊपर के 5,000 जो है एफडी में चले जाएंगे। अगर 50 है तो 25 के ऊपर के 25 जो एफडी में चले जाएंगे। और इन 25 में से अगर कभी आपने 5,000 निकाल लिए तो बैंक को पता चल जाएगा कि आपके सेविंग्स में 25,000 से कम पैसे हैं, तो फिर आपके एफडी से वो 5,000 निकाल करके आपके सेविंग में 25,000 कंप्लीट कर देगा। और ये बंडल 5-5 हज़ार के होते हैं, तो यहाँ पर 1-2 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन नहीं होगा कभी भी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। बहुत ही सिंपल चीज़, 7% का रिटर्न आपको मिलने वाला है पर एनम। मतलब 180 दिन की एफडी हो रही तो 6 महीने आप समझ लीजिए, तो आपको 3.5% रिटर्न मिल जाएगा आपके वही पैसों पर जो आपको शायद आधा ही रिटर्न देते थे अगर आप उसको सेविंग बैंक में रखते। दूसरी बात है कि इसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कोई अलग से प्रोसीजर नहीं करनी है, बस आपको एक टॉगल ऑन करके रखना है, ये वाला जैसे आप इसको ऑन करते हैं, इनेबल करते हैं। अब जब भी आपके अकाउंट में 25,000 से ज़्यादा पैसे आएंगे तो ऊपर के सारे पैसे एफडी में चले जाएंगे, वो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करेंगे। जब भी आपके अकाउंट से 25,000 से कम का बैलेंस जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल करके आ जाएंगे। ये देखिए मैसेज आ गया, वो बाहर निकल कर आ जाएंगे और आप उनको यूज़ कर सकते हो। और आप चाहें तो एफडी से भी पैसे निकाल कर यूज़ कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको दिया जा रहा है कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में ही एफडी वाले रिटर्न ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अब आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।